नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। 8 से 10 राज्यों में लॉकडाउन लगने जा रहा है। जी हां, हमारे देश में 8 से 10 राज्यों में लॉकडाउन होने जा रहा है। अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है, राज्य सरकारों ने ऐलान किया है। तो चलिए, कब से लगने वाला है लॉकडाउन, पूरी जानकारी मैं आपको प्रूफ के साथ देने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। बहुत ही बड़ी खबर है, हरियाणा में अभी स्कूल खोलने की नहीं है कोई योजना। जी हां, हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर बच्चों में किसी तरह के लक्षण नहीं मिले हैं। तो अब तक की गई पड़ताल में पता चला है कि यह बच्चे स्कूलों में नहीं अपितु बाहर से ही कोरोना पॉजिटिव होकर पहुंचे हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बच्चों में किसी तरह के लक्षण नहीं होने के कारण ही स्कूल खोले गए थे। करीब 200 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्कूल बंद कर दिए गए। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिन स्कूलों के विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके आवासीय क्षेत्रों में आसपास के लोगों की सैंपलिंग शुरू हो चुकी है और अभी स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार ही फैसला किया जाएगा। और किसानों द्वारा दिल्ली कूच के मुद्दे पर बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश को बरगलाने का काम करती है और किसानों को कृषि कानूनों को समझाना चाहिए। और संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस विधायकों और नेता प्रतिपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के कृषि कानूनों के मुद्दे पर बोलने और अथवा बहस करने का मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस विधायक सदन छोड़कर भाग गए। सदन के बाहर वे किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में शामिल हुए सभी सीएम, पीएम मोदी को बताई ये बात। जी हां, वैक्सीन को लेकर काम जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को पहले से भी अधिक जागरूक रहने की जरूरत है और हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को और गति देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम टीके के संबंध में भारतीय डेवलपर्स और निर्माताओं के साथ लगातार काम कर रही है और हम वैश्विक नियामकों और अन्य देशों के संस्थाओं, बहुराष्ट्रीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ रियल टाइम संचार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना जांच को बढ़ाने पर देना होगा जोर। जी हां, कोरोना जांच को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आरटी-पीसीआर परीक्षणों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए और अलग अलग रोगियों की निगरानी के लिए उन्हें बेहतर उपचार सुनिश्चित करना होगा। और ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बेहतर तरीके से सुसज्जित होने चाहिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम केयर्स दे रहा है अपना योगदान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम केयर्स भी अपना योगदान दे रहा है और इसकी मदद से अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए हजारों नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और देश में अब तक कोरोना का आंकड़ा 91 लाख के पार पहुंच चुका है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल थे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में बताया कि राज्य में अब 100% आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और अभी नाइट कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मसलों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन के आने का वक्त पूछ रहे हैं और वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं उन्हें राजनीति करने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन वैक्सीन आने का समय हम तय नहीं कर सकते हैं, ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से कोरोना के आंकड़ों से ज्यादा इसके खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा और पीएम ने कहा कि हमें नंबर ना बताइए, कोरोना के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी का मुद्दा उठा लिया और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार को राज्यों का जीएसटी बकाये का पैसा जारी करना चाहिए।
इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन के बेहतर वितरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और महाराष्ट्र के सीएम कार्यालय के अनुसार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को सूचित किया है कि वे सीरम इंस्टीट्यूट के अडार पूनावाला के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि राज्य ने वैक्सीन का समय पर वितरण सुनिश्चित करने और टीकाकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। और वहीं पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को बताया कि बीते 10 नवंबर को दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर देखी गई। उन्होंने कई मुद्दों से पीएम मोदी को अवगत भी कराया। सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 10 नवंबर को कोरोना की तीसरी लहर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को जानकारी दी कि दिल्ली में 10 नवंबर को 8,600 कोरोना मामलों के साथ तीसरी लहर देखी गई और सीएम केजरीवाल ने कहा कि तब से मामले और पॉजिटिव दर लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की उच्च गंभीरता प्रदूषण सहित कई कारकों के कारण है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि प्रदूषण से छुटकारा मिल सके। उन्होंने निकटवर्ती राज्यों से जलने वाली पराली के कारण होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में तीसरी लहर तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में अतिरिक्त 1000 आईसीयू बेड की भी मांग की है आज। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन को लेकर है, कहां पर लॉकडाउन लगने वाला है, किस किस राज्य में। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन राज्यों में कोरोना के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन राज्यों में लॉकडाउन लग सकता है आने वाले टाइम में। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। देश के कई शहरों में लग सकता है लॉकडाउन। भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ते आ रहे हैं। कई राज्यों ने अपने बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत, राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और इसके साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए रखी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों, आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दे दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपए जुर्माना। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया और इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। और वहीं पर राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसले लिए गए थे। बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार हुआ है। बैठक में यह निर्णय किया गया है कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों यानी कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, अन्य वाणिज्यिक संस्था शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। इन 8 जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा और वहीं पर मास्क नहीं पहनने पर लगाया जाने वाला जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया है। और हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और बस, ट्रेन व हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट दे दी गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अब शादी समारोह में बजा सकेंगे बैंड और डीजे। राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ, शादियों में बैंड बाजा और डीजे का शौक रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राहत देते हुए बारात निकालने और बैंड और डीजे आदि पर लगी पाबंदी से रोक को हटा दिया है और इसके लिए योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की और अब प्रदेश में शादी, विवाह, धर्म कर्म समेत सभी सामूहिक समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस के कारण 2021 में तेजी से फैल सकती है भुखमरी। जी हाँ,
कोरोना वायरस महामारी हजारों तरह की परेशानी लेकर आई है। विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों को अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है और कोरोना महामारी ने काफी हद तक दुनिया भर में देशों को प्रभावित किया है और वहीं पर विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को धन की कमी होगी और भुखमरी तेजी से फैलेगी। संयुक्त राष्ट्र के निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक ने कहा है कि डेविड बिस्ले ने दुनिया को आगाह किया है कि उन्होंने कहा है कि दुनिया भुखमरी की महामारी की कगार पर खड़ी है और समय रहते जरूरी कदम उठाने होंगे, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।